आज के इस वीडियो में मैं आपको जियोर्दानो ब्रूनो के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया, पूरा देख लिया, तो जियोर्दानो ब्रूनो के बारे में आपको कहीं और सीखने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा, किसी और वीडियो को देखना ही नहीं पड़ेगा। ये एक वीडियो ब्रूनो के लाइफ, ब्रूनो के टीचिंग्स, ब्रूनो के जो भी संघर्ष थे और ब्रूनो के साथ क्या हुआ, उन सब को एक्सप्लेन कर देगा बहुत डिटेल में। बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, हर चीज़ सीखने को मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जियोर्दानो ब्रूनो कौन थे? वो एक इटालियन फिलोसोफर थे, इटली के रहने वाले थे, मैथमेटिशियन थे। तो बेसिकली ही वॉज अ वेल स्टडीड मैन। उन्होंने वो बहुत पढ़ते लिखते थे और एक अच्छे खासे परिवार से भी आते थे। He was best known for his bold ideas about the universe. यूनिवर्स के बारे में उनके आइडियाज़, रिलीजन के बारे में उनके आइडियाज़ एंड थॉट के आज़ादी के बारे में उनके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा सराहा गया है। So he lived during the time of Renaissance and when the Catholic Church had great control over what people were allowed to think or say. उस दौरान में इनका जन्म हुआ जब चर्च का कंट्रोल था इटली के अंदर, रोम के अंदर। और चर्च का ऐसा कंट्रोल था कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस चीज़ों तक चर्च कंट्रोल रखता था। अगर कोई चर्च के खिलाफ बोल दे, अगर कोई चर्च के मान्यताओं के, बाइबल के खिलाफ बोल दे, तो उस इंसान को चर्च सज़ा देती थी, सिर्फ सोचने और बोलने के खिलाफ। सो इस लेवल का पकड़ था चर्च का उस दौरान में। और रेनेसेंस बेसिकली उस पीरियड को कहा जाता है जब यूरोप में रीबर्थ हुआ कल्चर का, आर्ट का, म्यूज़िक का, लिटरेचर का। जब फिर से लोगों ने पढ़ना चालू किया, सोचना चालू किया। सो दैट टाइम इज कॉल्ड रेनेसेंस। सो जियोर्दानो ब्रूनो वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, बहुत महान फिलोसोफर थे, बोल्ड फिलोसोफर थे। और इनका आइडियाज़ अराउंड यूनिवर्स, अराउंड रिलीजन एंड अराउंड फ्रीडम ऑफ थॉट वर रियली अप्रिशिएटेड इन लेटर डेज। उस दौरान में तो नहीं किया गया था, लेटर डेज में किया गया। सो ये जियोर्डानो ब्रूनो का एक स्टैचू है जो इटली के, रोम के, आई थिंक वेटिकन सिटी, पता नहीं, इटली में कहीं पे मेन चौराहे पे ये पिक्चर, ये आप देख सकते हैं, ये स्टैचू उनका बनाया गया है उनके याद में। और इसी चौराहे पर उनको जलाया गया था, जिंदा जला दिया गया था। लेट मी जूम इट ताकि आपको दिखे। सो से इट, आप देख सकते हैं इस मूर्ति को। वेट अ मिनट, से दिस। हाथ में आई थिंक एक किताब है और फेस थोड़ा सा झुका हुआ आपको दिख रहा है। और ब्लैक पूरा ये जो मूर्ति है इसे बनाया गया है। थोड़े से ऐसा लग रहा है कि ये उदास हैं, क्योंकि जिस इंसान को जिंदा जला दिया जाए सिर्फ उसके थॉट के लिए, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं फिर हम तो। सो ऐसे पीरियड में ये पैदा होते हैं और ऐसे पीरियड में ये अपना सारा फिलॉसफी देते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड। अब हम जरा इनके बेसिक लाइफ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे स्टार्टिंग हुआ और कहाँ तक ये पहुँचे। स्टार्टिंग में द मॉन्क हु लाफ्ड एट डॉगमा। बचपन में जैसे ही होता है कि हम कोई चीज़ नया नया पढ़ना चालू करते हैं, हम थोड़े रिबेलियस तो होते ही हैं, और जो चीज़ हम सीख लेते हैं, जान जाते हैं, तो हम उसके विपरीत चीज़ों का थोड़ा मजाक बनाते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ हुआ। इन्होंने कहा वाई कीप मैनी इमेजेस व्हेन वन गॉड इज़ इनफ। एक कहानी है कि ये एक मॉन्क हो गए थे और एक, क्या कहते हैं, आश्रम टाइप में ये रहते थे, बहुत सारे और स्टूडेंट्स की तरह, और स्टूडेंट्स के साथ में। तो जो वहाँ के इनके गुरु थे, वो जब इनके कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि जितने भी जीसस के या क्रिश्चियनिटी के पोस्टर्स लगे हुए थे उनके कमरे में, वो सब हटा दिया गया है और बस एक
जो क्रूसीफिक्स होता है, जो ईसाई धर्म का वो जो प्लस होता है जो सिंबल, वो लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ है। तो उन्होंने उनसे पूछा ब्रूनो से कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों उन सब चीज़ों को हटा दिया। तो ब्रूनो ने कहा कि भगवान के बहुत सारी इमेजेस को लगा के क्या रखने का मतलब है, केवल एक ही इमेज काफ़ी है। ब्रूनो ने कहा जो ट्रुथ है वो बहुत सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बेमतलब का उसको। एंड इस दुनिया में सच को कॉम्प्लिकेट किया गया है ताकि आम इंसान सच को न समझ सके न पढ़ सके। क्यों? क्योंकि आम इंसान जब तक इस भ्रम में जिएगा कि उसको कोई और समझाएगा, उसको कोई और बताएगा, तब कोई लीडर खड़ा हो सकता है, तब कोई लीडर बन सकता है और वो फिर उस आम इंसान को कंट्रोल कर सकता है। और जब आम इंसान सच को ना पढ़ सके, ना समझ सके और वो कंफ्यूज्ड रहे, तो सिंपल बात है वो किसी और पे डिपेंड होगा सच को जानने के लिए, और जिस पे वो डिपेंड होगा वो उसको फिर मैनिपुलेट करेगा और आम इंसान मैनिपुलेट होगा। सो ब्रूनो ने कहा कि क्यों क्यों सच को इतना कॉम्प्लिकेट करना, इतना हार्ड बनाना। सिंपल है सच तो, इतने सारे पोस्टर्स को लगाने की क्या ज़रूरत है जब एक पोस्टर से काम चल सकता है। सो इनिशियल डेज में ही वॉज लिटिल बिट रिबेलियस और वो सोचना चालू कर चुके थे। फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं उस आश्रम से, उस संस्था से, और फिर वो एक वॉन्डरर बन जाते हैं। वो इधर उधर भटकने लगते हैं, अलग अलग शहरों में जाने लगते हैं, अलग अलग लोगों से बात करने लग जाते हैं। सो आफ्टर escaping his monastery, ब्रूनो lived like a wanderer thinker। मतलब अब वो इंसान भटक रहा है, चीज़ों से सीख रहा है, चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बातें कर रहा है, डिस्कशंस कर रहा है, अलग अलग शहरों में जा रहा है, अलग अलग जगहों पे जा रहा है और उन उन चीज़ों से सीख रहा है। मूविंग फ्रॉम सिटी टू सिटी अक्रॉस यूरोप, जिनीवा, पेरिस, लंदन, प्रेग एंड मोर। अलग अलग शहरों में यूरोप के ये जाते हैं और सीखते हैं और सिखाते भी हैं। इन्होंने एक बार कहा था, आई सीक नॉट टू प्लीज द फूल्स बट टू अवेकन द वाइज। मैं फूल्स को प्लीज नहीं करना चाहता, मैं उन लोगों को जगाना चाहता हूं जो सोच सकते हैं, जो थोड़े भी समझदार हैं और जो अपना दिमाग लगाना चाहते हैं। क्योंकि जो फूल्स हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो बिलीव करने पे दिमाग लगाते हैं। वो शायद तो दिमाग ही नहीं लगाते, वो सीधा मान लेते हैं। उन्हें जो दिया गया है, जो परोसा गया है, वो उसे खा लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ यही सही है। बट मैं उन लोगों के तलाश में हूँ, मैं उन लोगों को जगाना चाहता हूँ जो विचार कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जो क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इनिशियल डेज में वो एक मॉन्क थे, मजाक उड़ाया करते थे, तंज कसा करते थे। फिर वो वहाँ से निकले मोनेस्ट्री से, वो एक वॉन्डरर बन गए, एक ट्रैवलर बन गए और अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग लोगों से मिलने लगे, अलग अलग डिस्कशंस करने लग गए और सोच विचार का आदान प्रदान करने लग गए। थर्ड, ब्रूनो द विजनरी नॉट द साइंटिस्ट। ब्रूनो ने जो बातें कही थी उसे साइंस ने प्रूव करा लेटर डेज में। आने वाले कुछ शताब्दियों में साइंस ने उन बातों को प्रूव कर दिया कि हाँ ब्रूनो ने जो कहा था वो सही था। पर जब ब्रूनो ने कहा था तब ना इक्विपमेंट्स थे, तब ना कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे ब्रूनो उन चीज़ों को जान सके। ब्रूनो ने अगर उन चीज़ों को जाना तो सिर्फ थिंकिंग के बदौलत, सिर्फ इमेजिनेशन के बदौलत। ब्रूनो के पास टेलीस्कोप नहीं था या कोई फॉर्मूला नहीं था गैलीलियो की तरह। उनके पास था इमेजिनेशन। ही हैड इमेजिनेशन, अलग सोचने का क्षमता। इमेजिनेशन का अर्थ क्या होता है? तुम कुछ अलग सोच सके, दैट इज इमेजिनेशन। वरना जो बातें समाज में चल रही हैं उसको सोचने की जरूरत क्या है? वो तो चल रहा है, वो समाज में एग्जिस्ट करता है। आप सोचते हो, विचार करते हो उन चीजों के बारे में जो जो समाज में नहीं चल रहा, जो रेगुलर नहीं है, आप उसके बारे में इमेजिन करते हो। तो ब्रूनो ने इमेजिनेशन करना चालू किया और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इमेजिनेशन उन्होंने कहा दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कनेक्टेड। हर चीज इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। आप और मैं भी एक सेंस में जुड़े हुए हैं, बस हम दिख अलग अलग रहे हैं पर हम जुड़े हुए हैं। कैसे? अगर आप देखेंगे एक बड़े पर्सपेक्टिव से, अपने आप को इस अर्थ से बाहर लेकर जाएं
और देखें कि इस पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, एक सन है, और उन प्लैनेट्स के बीच में एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ, जो ब्लू ब्लू कलर सा दिख रहा है। तो ये तो एक दिख रहा है ना, ये पूरा एक है। जो बाहर से देखेगा उसे केवल अर्थ दिखेगा, उसे मैं और आप नहीं दिखेंगे, उसे केवल अर्थ दिखेगा। उसे दिखेगा एक पूरा बॉडी है अर्थ, एक पूरा जीवन है ये अर्थ, पर उसके अंदर हम हैं जो अलग अलग लाइफ जी रहे हैं। सो हम अलग अलग दिख रहे होंगे एक दूसरे को, पर हम अलग अलग हैं नहीं, हम एक ही हैं। हम इस अर्थ के हिस्से हैं। जैसे हम एक बॉडी है, अगर आप देखो अपने आप को एक बॉडी, पर इसी बॉडी के अंदर आपको हार्ट अलग दिख जाएगा, ब्रेन अलग दिख जाएगा, किडनी अलग दिख जाएगा, इंटेस्टाइन अलग दिख जाएगा। उसके अंदर भी आप जाएंगे तो सेल्स दिख जाएंगे अलग 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 अलग, बहुत सारे सेल्स हैं जिनका अपना लाइफ है। सो अगर वो सेल सोचे कि मैं अलग हूं दूसरे सेल से, तो वो तो फिर बहुत छोटा सोच रहा है ना, क्योंकि मुझे पता है वो सारे सेल्स मेरा ही बॉडी का हिस्सा है, वो सारे सेल्स मिल के ही तो मैं बना हूं। सो अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखें तो ब्रूनो ने कहा कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सब कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है ना, नथिंग इज सेपरेट, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कनेक्टेड। तो वो विजनरी थे, वो सोच सकते थे, इमेजिन कर सकते थे, और उन्होंने यही सिखाया लोगों को कि आप इमेजिन करें। फोर्थ, द जोक ऑफ द एग्जीक्यूशनर। जब ब्रूनो को सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था बांध कर, तो कुछ प्रीस्ट आए उनके पास और उन्होंने ब्रूनो को एक क्रूसीफिक्स दिया, वही जो क्रिश्चियनिटी का सिंबल होता है, और कहा कि जीसस क्राइस्ट को किस करो। तो ब्रूनो ने कहा, तुम डरते हो, तुम किस करो, मैं नहीं डरता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। Those who fear God will kiss him. I don't have need, because I don't fear anyone. ब्रूनो किसी से नहीं डरते थे। उन्हें पता था वो जो कहते हैं, उन्हें पता था वो जो जानते हैं, उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे तर्क है, और वो सही है, और उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पृष्ठ को तो ये बात एरोगेंट लगा ही होगा कि भाई ये इंसान गजब इंसान है यार, कितना एरोगेंट इंसान है, बताओ, भगवान को नहीं चूम रहा, भगवान को नहीं प्रेम कर रहा, कैसा इंसान है ये। बट फॉर ब्रूनो इट मेंट आई हैव ऑलरेडी फाउंड गॉड। मैंने भगवान को पा लिया है, किसी सिंबल में नहीं, बट इस यूनिवर्स में, कि भगवान मेरे में है और मैं भगवान में हूं। भगवान इस सिंबल में नहीं है, या तुम बोलोगे इसको चूम लो तो मैं भगवान का हो जाऊंगा, ये नहीं है भगवान का होना। भगवान का होना तो ये है कि ये पूरा अस्तित्व ही भगवान का है, और भगवान ही इस पूरे अस्तित्व में बसे हुए हैं। सो बहुत बड़ा फिलॉसफी है ब्रूनो का, जो शायद बहुत कम लोगों को समझ में है, बट तार्किक बात है। अगर आप सोचें तो उन्होंने तर्क का बात करा है। 5वां पॉइंट है द फॉरगेटन आयरनी। द वर्ल्ड ही इमेजिन्ड बिकेम ट्रू। जैसे मैंने कहा कि 1600s में उनको मार दिया गया कुछ बातों के लिए, जिसमें से एक बात था कि उन्होंने कहा था कि दुनिया अनंत है, केवल एक अर्थ नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने अर्थ होंगे, केवल एक सन नहीं है, ऐसे ना जाने करोड़ों अरबों सन्स हैं इस गैलेक्सी में। उन्होंने ये बातें कही थी, और इसी बातों के लिए उन्हें मारा गया था 1600 में। सो द वेरी आइडिया फॉर विच ही वॉज बर्न्ड अलाइव टर्न्ड आउट टू बी साइंटिफिकली ट्रू। नासा ने फिर उसे प्रूव किया, अभी 1900s में, 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में सब चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। आपको और हमें पता है कि गैलेक्सी कितना बड़ा है, कितने सारे स्टार्स हैं, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितने सारे सोलर सिस्टम हैं, और इस बातों को उन्होंने कब कहा था? 15th सेंचुरी में कहा था, 15th सेंचुरी में। सोचो। सो क्या हिडन मैसेज निकलता है उनके लाइफ से। जियोर्दानो ब्रूनो वॉज नॉट जस्ट अ विक्टिम ऑफ द चर्च, ही वॉज अ मिरर टू ह्यूमैनिटीज बिगेस्ट फियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वॉट इफ वी आर रॉन्ग? क्या पता मैं गलत हो जाऊं, नहीं, क्या होगा अगर मैं गलत हो जाऊं? इस डर से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, आप इमेजिनेशन को नहीं ला सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कुछ अलग नहीं बना सकते, आप कुछ बेहतर नहीं बना सकते। आपको इस सवाल से आगे बढ़ना पड़ेगा, गलत होने में क्या बुराई है?
हमें तो फेलियर को एम्ब्रेस करना चाहिए, हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज फेलियर लीड्स टू डिस्कवरी, इनोवेशन। अगर राइट ब्रदर्स फेल नहीं किए होते सेवरल टाइम्स तो वो एरोप्लेन नहीं बना पाते। सो हमें फेलियर से डरने के बजाय फेलियर को एम्ब्रेस करना सीखना पड़ेगा। गलत हो सकते हैं, और गलत वही होगा जो कुछ अलग ट्राई करने जाएगा। फेल वही होगा जो कुछ अलग ट्राई करने जाएगा, पर अलग ट्राई करने से ही कुछ अलग निकलता है। सो ही टॉट अस दैट एवरी टाइम समवन्स क्वेश्चंस what everyone else accepts, the world moves one step closer to truth। जब भी कोई उस चीज को क्वेश्चन करता है जिसको सब मान के बैठे हैं, सब मान के बैठे हैं, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, जिस दिन कोई उसको क्वेश्चन करता है, उस पर सोच विचार करता है, उस दिन ये दुनिया सच्चाई की तरफ एक कदम बढ़ जाती है। That was the message from Bruno। Now let's see who he was and what he believed। उन्होंने जैसे कहा कि यूनिवर्स विदाउट लिमिट्स है, यूनिवर्स अनंत है, इनफाइनाइट है, वो लिमिटेड नहीं है। He said there are innumerable suns and infinite number of earths which revolve around the sun। At that time this was shocking because church believed earth was the center of the universe। सोचो उस दौरान में जब चर्च कहता था कि अर्थ सेंटर है इस पूरे यूनिवर्स का, अर्थ बीच में है, पर ब्रूनो ने कहा नहीं नहीं मेरे भाई, अर्थ बीच में नहीं है, यहाँ कोई चीज़ बीच में नहीं है, ये एक इनफाइनाइट दुनिया है, इनफाइनाइट ब्रह्मांड है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा है अर्थ, जो एक सन के अराउंड घूम रहा है, और ऐसे ना जाने कितने सारे सन्स हैं। सो चर्च के बिलीव को ही इन्होंने क्वेश्चन कर दिया। इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ थॉट इज रियली नेसेसरी। ब्रूनो ने कहा कि ह्यूमंस को आज़ादी से सोचना चाहिए, सोचने का आज़ादी होना चाहिए। ये नहीं कि बस ब्लाइंडली किसी भी रिलीजियस अथॉरिटी को या डॉगमा को हम बस फॉलो कर लें, किसी ने कुछ कह दिया क्योंकि वो किसी बड़े पोजीशन पे है और हम मान ले। नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, जब तक हमें समझ ना आ जाए, जब तक हमें कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ना मिल जाए, जब तक हमें कोई कॉन्क्रीट रीज़न ना मिल जाए उस चीज़ को अपनाने के लिए, तब तक हम आज़ादी से सोचेंगे, आज़ादी से सवाल पूछेंगे। He believed truth could be found through reason and observation, not just scripture or tradition। बट हमारे दुनिया में यही तो कहते हैं कि मेरे किताब में लिखा है वो सही है, कुरान में लिखा है सही है, गीता में लिखा है सही है, बाइबल में लिखा है सही है, मान लो। पर कुरान वाले गीता को नहीं मान रहे, गीता वाले बाइबल को नहीं मान रहे, बाइबल वाले कुरान को नहीं मान रहे। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है, क्रिश्चियंस काफिर है, क्रिश्चियंस के लिए मुसलमान काफिर है, हिंदू काफिर है, हिंदुओं के लिए मुसलमान और क्रिश्चियंस नास्तिक है। तो यहाँ सब नास्तिक है अपने आप को छोड़कर। अगर आप किसी एक आइडियोलॉजी को मान रहे हैं तो बाकी के हजारों आइडियोलॉजी के लिए आप तो नास्तिक हो गए ना। सोचो, बस आप एक आइडियोलॉजी के लिए आस्तिक हैं, पर एक जो आस्तिक है, जो सच्चा आस्तिक है, वो कह रहा है कि मैं सवाल पूछूंगा, मैं मान नहीं लूँगा, चाहे जो भी हो, मैं हर चीज़ को पढ़ूंगा, हर चीज़ के बारे में सोचूंगा, हर चीज़ से फ़ायदा उठाऊंगा। दैट इज़ रियल एथिज्म, दैट इज़ नास्तिकता। नास्तिक का अर्थ क्या है? जो नहीं मानता, जो सवाल पूछता है, जो सोचता है, जो विचारता है, मान नहीं लेता है, जो खोजता है। ठीक है। सो ही बिलीव दैट ट्रुथ कुड बी फाउंड थ्रू रीजन एंड ऑब्जर्वेशन। केवल स्क्रिप्चर और ट्रेडिशन से ट्रुथ नहीं मिलता, और होगा वो सच कभी किसी ज़माने में, क्या पता अब वो सच ना हो, अब वो सच गलत हो गया हो। सो हमें रीज़न के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, तर्क के साथ उसको समझना चाहिए। सो फ्रीडम ऑफ थॉट इज नेसेसरी फॉर दैट। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट विद द चर्च। ब्रूनो का चर्च के साथ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला। His ideas about universe, God, religion were considered heretical, यानी अगेंस्ट द चर्च टीचिंग। और इन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियन बिलीफ्स को भी डिनाई किया था ब्रूनो ने। जैसे क्रिश्चियंस जीसस को मानते हैं और कहते हैं जीसस वॉज द ओनली सन ऑफ गॉड,
ब्रूनो ने कहा ऐसा नहीं है, कोई इकलौता सन किसी का नहीं है, भगवान का कोई इकलौता सन नहीं है। भगवान के लाखों करोड़ों अरबों अनंत 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 बच्चे हैं, और वो बच्चे ही भगवान हैं और भगवान ही बच्चे हैं। कोई एक बच्चा नहीं है भगवान का जो आया था और ज्ञान देके चला गया। ये ब्रूनो ने कहा, और सिर्फ इन बातों के लिए रोमन इंक्विजिशन ने उनको जिंदा जला दिया 1600 में। जिंदा जला दिया उस इंसान को सबके सामने बीच चौराहे पर। फिलॉसफी ऑफ गॉड इन नेचर। ब्रूनो सॉ गॉड एंड नेचर एज वन। जैसे मैंने कहा, भगवान हर चीज में है और हर चीज भगवान है। या फिर ये कहने की भी क्या जरूरत है, आप सिंपल सिंपल कह सकते हो एग्जिस्टेंस इज गॉड। जो है ये सब चीजें, ये भगवान का ही एक रूप है, और आप ग्रेटिट्यूड में इसको भगवान कह रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड में इसके सामने नतमस्तक हो जा रहे हो। कोई ऐसा कुछ बैठा नहीं है कहीं पे जो आपको डिक्टेट करेगा और आपको स्वर्ग भेजेगा, नर्क भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रूनो सॉ गॉड एंड नेचर एज वन, अ काइंड ऑफ पैंथिज्म। इसी को कहते हैं पैंथिज्म, जब आप हर चीज में भगवान देखते हो और हर चीज को भगवान देखते हो। He believed God exists everywhere and in everything, not as a separate being sitting above the world. Okay? God is in all things and all things are in God. This is the main philosophy. भगवान हर चीज में है और हर चीज भगवान में है। सोच सकते हो, विचार करो। ब्रूनो के भी फिलॉसफी, अब एज एन एथिस्ट आपको इनके फिलॉसफी को मान के नहीं बैठ जाना है। यू हैव टू थिंक। आप तर्क लगाओ, आप सोचो, आप विचार करो, और 2-3 फिलॉसफीज पढ़ो, और 4-5 फिलॉसफीज पढ़ो, और चीज़ों को समझो। सो नेवर एक्सेप्ट द अथॉरिटी। चीज़ों को पढ़ो, अथॉरिटी को एक्सेप्ट मत करो। किसी को आप एक्सेप्ट मत करो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। दैट्स इट। ब्रूनो इज रिमेंबर्ड टुडे एज मार्टियर ऑफ फ्री थॉट एंड साइंस। फर्स्ट इंसान जो फ्री थॉट के लिए और साइंस के लिए कुर्बानी देता है, शहीद हो जाता है, पहला इंसान। और जिस तरीके से शहीद होता है वो और भयानक और दर्दनाक है। किसको जला के मारा जाए? सिर्फ उसके विचार के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो इंसान आपके विचार के विपरीत खड़ा है, आपने उसको जलाकर मार दिया। और इन्होंने इंस्पायर करा आने वाले फिलोसोफर्स को, जैसे स्पिनोजा हैं और मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट्स, इन सब को इन्होंने बहुत इंस्पायर करा। His life reminds us that questioning authority can be dangerous, but also necessary for progress. अथॉरिटी को अगर आप क्वेश्चन करते हो, यानी जो सत्ता में बैठे हैं, जो पावर में बैठे हैं, अगर आप उनको क्वेश्चन करते हो, वो डेंजरस हो सकता है पर ज़रूरी है। डेंजरस है पर ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आपको बहुत गट्स चाहिए अथॉरिटी को क्वेश्चन करने के लिए। And the biggest quality of Western philosophy is Western philosophy gives you the guts to question the authority, to think. This is the quality, this is the extra point of Western philosophy. Now, let's talk about the trial and the final words of Giordano Bruno. जब ब्रूनो को सज़ा देने वाले थे और उनका ट्रायल चल रहा था, तो ब्रूनो ने भी कुछ चीज़ें कही थी। ब्रूनो को सजा दिया गया कि तुमको जला कर मारा जाएगा, जिंदा जलाकर मारा जाएगा, जिंदा जलाकर। सो जब उनको सजा दी जा रही थी, जब जज सजा सुना रहे थे, तो ब्रूनो ने कहा था, परहैप्स यू प्रोनाउंस दिस सेंटेंस अगेंस्ट मी विथ ग्रेटर फियर देन आई रिसीव इट। मुझे पता है तुम ये सुना रहे हो, मुझे जिंदा जलाने का ये पैगाम तुम दे रहे हो, पर तुम मुझसे ज़्यादा डर में हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, और सिर्फ इसलिए तुम मुझे ज़िंदा जला रहे हो। तुम मुझसे ज़्यादा डर में हो। और उन्हें एक जगह है रोम में, कैंपो डी फियोरी, वहाँ पे उनको 17 फरवरी 1600 में जिंदा जला दिया गया।
वो डरे नहीं और कभी उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं करा, कभी उन्होंने डिनाई नहीं करा जो वो समझते थे, जो वो मानते थे, बिकॉज ही हैड रीज़न, ही हैड लॉजिक. सो व्हाट लेसन्स वी गॉट बिहाइंड द स्टोरी? ट्रुथ इज नॉट डिसाइडेड बाय मेजोरिटी और अथॉरिटी. अगर 10 लोग या एक भीड़ किसी चीज़ को मान रही है तो ज़रूरी नहीं है वो सच है, क्योंकि भीड़ ज़्यादातर गलत चीज़ों को ही मानती है. क्योंकि भीड़ ज़्यादातर गलत चीज़ों को ही मानती है और सच कोई एक इंसान ही कह पाता है, और वो भीड़ उसे एक इंसान को मार देती है, बिकॉज भीड़ अनकंफर्टेबल हो जाती है. आप भीड़ को कह रहे हो कि तुम गलत हो और तुम एक अकेले इंसान हो, सो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. बट ट्रुथ इज नॉट डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी और अथॉरिटी. ट्रुथ अकेला भी है पर वो ट्रुथ है. सेकेंड, फ्रीडम ऑफ थॉट इज वर्थ एनी प्राइस. ब्रूनो के लिए फ्रीडम ऑफ थॉट मरने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मरने से ज़्यादा कीमती है, जान से ज़्यादा कीमती है. तुम मेरे आज़ादी को मार दोगे, तुम मुझे गुलाम बना दोगे, उससे अच्छा है मैं मर जाऊं. क्या करूंगा ऐसा ज़िंदगी जीकर जब मैं अंदर से ही खोखला हो जाऊंगा. जो मैं फील करता हूं उसको ही मैं झूठा कहने लगूं, उससे अच्छा है मर जाऊं. फॉर हिम फ्रीडम ऑफ थॉट इज़ वर्थ एनी प्राइस. थर्ड, रियल करेज इज स्टैंडिंग अलोन फॉर व्हाट्स राइट. तब है सच्चा क्षमता, सच्चा करेज, कि आप जो समझते हैं सच है उसके लिए तब भी खड़े हैं जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं है. यू आर अलोन एंड यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रुथ. चौथा पॉइंट, कि आइडियाज़ को आप बर्न नहीं कर सकते. आपने ब्रूनो को मार दिया, ब्रूनो के शरीर को आपने जला दिया, बट उनके आइडियाज़ को नहीं जला पाए. आज भी 1600 में उनको मारा गया था ना, 2025 में हम उनके आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो चर्च ने उनको जिंदा जला दिया, उनके शरीर को जला दिया, पर उनके आइडियाज़ को नहीं जला पाया और ना कभी जला पाओगे. नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को तो मार दिया और उनके शरीर को ख़त्म कर दिया, पर आइडियाज़ को नहीं ख़त्म कर पाया, गांधी जी के सोच को नहीं ख़त्म कर पाया. अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को फांसी दे दिया पर भगत सिंह के विचार को नहीं ख़त्म कर पाया. द मोमेंट समवन किल्स समवन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज vision, just because of his ideology, you are going to be the agent to spread his ideas. आप ही बनोगे वो इंसान जो उनके आइडियाज़ को स्प्रेड करेगा. फिफ्थ, द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन पोटेंशियल आर इनफाइनाइट. हमको इंसान की क्षमता में विश्वास रखने सीखना पड़ेगा. जैसे ये यूनिवर्स अनंत है, उसी तरीके से इंसान का पोटेंशियल भी अनंत है. आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आप खुद में विश्वास करें. आप कुछ भी कर सकते हैं. यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल लाइक दिस यूनिवर्स. ये तो है बेसिकली जियोर्डानो ब्रूनो की फिलॉसफीज और उनका कहानी. अब जियोर्डानो ब्रूनो ने दो इंसानों को या दो अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करा. पहला, एरिस्टोटल को क्वेश्चन करा, एरिस्टोटल को उन्होंने चैलेंज करा. दूसरा, बिकॉज एरिस्टोटल वाज बेसिकली इनटू फिजिक्स एंड साइंस, तो एरिस्टोटल ने ऐसी बहुत सारी बातें कही थी जिनको ब्रूनो ने क्वेश्चन करा. दूसरा ब्रूनो ने क्वेश्चन करा क्रिश्चियनिटी को, चर्च को. अब उन दोनों को समझते हैं. पहला, एरिस्टोटल सेड अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. एरिस्टोटल ने कहा कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, और यही बात क्रिश्चियनिटी ने भी कहा है. एरिस्टोटल ने भी यही बात कहा. सो ब्रूनो सेड द यूनिवर्स हैज नो सेंटर एट ऑल. ब्रूनो ने कहा कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है, यूनिवर्स इनफाइनाइट है. एरिस्टोटल कहता है हर चीज अर्थ के अराउंड घूम रहा है. अर्थ चीजों के अराउंड नहीं घूम रहा, अर्थ के अराउंड चीजें घूम रही हैं, एरिस्टोटल ने कहा. ब्रूनो ने कहा नहीं मेरे भाई, अर्थ सिर्फ एक सिंगल प्लैनेट है जो एक सिंगल सन के अराउंड घूम रहा है, और ऐसे ना जाने कितने प्लैनेट्स है, कितने सन्स है.
अर्थ इज जस्ट वन ऑफ काउंटलेस वर्ल्ड्स, जस्ट वन ऑफ काउंटलेस. अर्थ इज नॉट द वन एंड ओनली. अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द काउंटलेस वर्ल्ड्स. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोटल एंड ब्रूनो. सो ब्रूनो कहते हैं यूनिवर्स इनफाइनाइट है, इसका कोई सेंटर नहीं है, जैसे भगवान का कोई बाउंड्री नहीं है. सो बेसिकली ही सेड यूनिवर्स इज गॉड बिकॉज यूनिवर्स इज इनफाइनाइट. गॉड इज इनफाइनाइट. गॉड इज नॉट अ कैरेक्टर सिटिंग above and dictating us. Na. God is within us and God is infinite, has no boundaries. So ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है. ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था. क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस और एरिस्टोटल्स मानते थे अर्थ इज द सेंटर ऑफ द क्रिएशन. भगवान ने, गॉड ने अर्थ को बनाया, अर्थ पे इंसानों को बनाया और ये हम स्पेशल हैं. ब्रूनो ने कहा हम कोई स्पेशल नहीं है, हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं, इनफाइनाइट है. दूसरा, एरिस्टोटल कहता है यूनिवर्स फाइनाइट है और यूनिवर्स दो चीज़ों में डिवाइडेड है. वेट अ मिनट गाइज, आई हैव टू प्लग माई चार्जर. एरिस्टोटल कहता है यूनिवर्स फाइनाइट है और यूनिवर्स दो चीज़ों में डिवाइडेड है, एक हेवन में और एक अर्थली वर्ल्ड में. हेवन वो जो परफेक्ट है, इटर्नल है और बहुत अच्छा है एरिस्टोटल के हिसाब से, और सेम क्रिश्चियंस भी यही मानते हैं. और एक अर्थ है जो इम्परफेक्ट है, चेंज हो रहा है, करप्टेबल है, उतना अच्छा नहीं है, यहाँ दुख है, यहाँ पीड़ा है. हेवन में ऐसा कुछ नहीं है. ये एरिस्टोटल मानता था और ये क्रिश्चियनिटी भी मानती थी. पर ब्रूनो ने कहा यूनिवर्स इनफाइनाइट है और यूनिफाइड है. ब्रूनो रिजेक्टेड दिस. ही सेड एवरीथिंग, स्टार्स, प्लैनेट, डस्ट इज मेड अप ऑफ सेम मैटर. देयर इज नो लाइन बिटवीन हेवन एंड अर्थ. देयर इज वन इनफाइनाइट यूनिवर्स मेड अप ऑफ वन इनफाइनाइट सब्सटेंस. ब्रूनो ने कहा कोई डिवीजन नहीं है, सब एक है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. कुछ अलग अलग कहीं और हेवन या फिर हेल नहीं है मेरे भाई. हर चीज़ एक से जुड़ा हुआ है और अलग अलग प्लैनेट्स है, अलग अलग स्टार्स है, अलग अलग सन्स हैं और वो सब भी सेम मैटर से बने हुए हैं. सो कोई लाइन नहीं है, डिवीजन नहीं है हेवन और अर्थ के बीच में, बिकॉज हेवन है ही नहीं. हेवन है ही नहीं मेरे दोस्त. रिवॉल्यूशनरी था बिकॉज इट मेड द कॉस्मोस इक्वल. कोई होली स्काई कहीं नहीं है, देयर इज नो होली स्काई. और कोई ऐसा डरती अर्थ नहीं है, हमारा ये जहाँ हम रह रहे हैं ये खराब है और कहीं हेवन है जो बहुत अच्छा है. ऐसा कुछ नहीं है, यही है और इसी के जैसा है हर तरफ. ही टर्न्ड द यूनिवर्स इनटू अ लिविंग होल, ऑलमोस्ट डिवाइन इन इटसेल्फ. यूनिवर्स ही अपने आप में डिवाइन है बिकॉज इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट होते हुए भी यूनिफाइड है, एक से जुड़ा हुआ है. तीसरा, एरिस्टोटल ने कहा कि एवरीथिंग हैज़ अ फिक्स्ड प्लेस एंड पर्पस. पर ब्रूनो कहते हैं नथिंग इज फिक्स्ड, द यूनिवर्स इज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग. एरिस्टोटल कहता है कि हर चीज़ का एक अपना जगह है, फिक्स्ड है और उसका एक पर्पस है. ब्रूनो कहते हैं कुछ फिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग. हर पल हर चीज़ बदल रहा है, डायनेमिक है और फैल रहा है, इवॉल्व कर रहा है. सो बेसिकली एरिस्टोटल कहता है जैसे आग ऊपर जाता है, स्टोन नीचे आता है, स्टार्स मूव इन सर्कल. पर ब्रूनो कहते हैं मोशन इज इटर्नल. अगर स्टोन को ऊपर से गिराए हम और नीचे धरती ना हो तो स्टोन गिरते चला जाएगा. मोशन इटर्नल है, स्टोन गिरते चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं. स्पेस में अगर आप एक चीज़ को बस फेंक दो और वो ग्रेविटी के बीच में ना आए तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसे रोक ना दिया जाए. वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करके उस चीज़ को ना रोक दिया जाए. सो ब्रूनो कहते हैं कि मोशन इज इटर्नल, स्पेस हैज़ नो बाउंड्री. स्पेस का कोई बाउंड्री नहीं है.
थिंग्स आर नॉट सीकिंग रेस्ट, थिंग्स रेस्ट को तो सीख ही नहीं कर रहे, दे आर पार्ट ऑफ एंडलेस ट्रांसफॉर्मेशन. सो ये भी रिवॉल्यूशनरी था बिकॉज इट रिप्लेस द स्टैटिक ऑर्डर परफेक्ट यूनिवर्स ऑफ एरिस्टोटल लिविंग विद अ लिविंग इनफाइनाइट चेंजिंग यूनिवर्स क्लोजर टू मॉडर्न कॉस्मोलॉजी. एरिस्टोटल का ये जो परफेक्ट दुनिया, स्टैटिक दुनिया, हर चीज़ अपने प्लेस पे है, इस चीज़ को उन्होंने तोड़ दिया. ऐसे तोड़ दिया कि ना तो दुनिया परफेक्ट है क्योंकि दुनिया चेंज हो रहा है. ठीक है, अगर परफेक्ट होता तो चेंज क्यों होता, चेंज हो रहा है तो परफेक्ट नहीं है. और दुनिया इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अनंत है, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे में को एग्जिस्ट करता है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता ये पूरा यूनिवर्स. हर चीज से कनेक्टेड है. चौथा, एरिस्टोटल सेड ओनली वन वर्ल्ड एग्जिस्ट, ब्रूनो सेड इनफाइनाइट वर्ल्ड एग्जिस्ट्स. Aristotle thought there could be only one universe because otherwise matter would have nowhere else to go. Bruno boldly declared there are infinite worlds like ours, each with their own suns, moons, and perhaps life. There are innumerable suns and infinite number of earths which revolve around those suns. So this was centuries before telescope. Bruno imagined galaxies long before science could prove them. सोचो, without telescope, without an instrument, Bruno imagined this. सोचा, उन्होंने कुछ सोचा ही तो होगा, कुछ अलग सोचा होगा, कुछ इमेजिन करा होगा, तर्क बिठाया होगा, तब उन्होंने ऐसा इमेजिन करा होगा. वरना एरिस्टोटल तो कह रहा है एक ही यूनिवर्स है, एक ही दुनिया है, पर ब्रूनो कह रहे नहीं नहीं मेरे भाई, एक ही दुनिया नहीं है, अनंत है, अनंत सन है, अनंत अर्थ है, अनंत प्लैनेट्स है, अनंत गैलेक्सी है, अनंत यूनिवर्स है, और ना जाने इसका विस्तार कहाँ तक हो रहा है, और इसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है. एरिस्टोटल कहता है गॉड इज सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, गॉड जो है वो दुनिया से अलग है. ब्रूनो कहते हैं गॉड इज द वर्ल्ड. गॉड और दुनिया अलग अलग नहीं है, गॉड ही दुनिया है और दुनिया ही गॉड है. दिस इज वॉट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एरिस्टोटल्स फिलॉसफी एंड ब्रूनोस फिलॉसफी. सो गॉड लिव्स विद इन एवरीथिंग, नॉट अबव इट. गॉड लिव्स विद इन एवरीथिंग, नॉट अबव इट. गॉड सबके अंदर है, सबके ऊपर कहीं नहीं बैठा है. गॉड इज इन ऑल थिंग्स एंड ऑल थिंग्स आर इन गॉड. God is in all things and all things are in God. Revolutionary. So Aristotle, the idea directly attacked both Aristotle's metaphysics and the church's theology, making Bruno not just a scientific rebel but a spiritual revolutionary. क्यों मैटर करता है इनकी ये philosophies? Bruno was not executed just for saying the earth moves, क्योंकि गैलीलियो ने भी कहा था और गैलीलियो बच गया था. गैलीलियो ने माफ़ी मांग लिया था बाद में, पर ब्रूनो को अगर मारा गया उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है. ब्रूनो को मारा गया क्योंकि ब्रूनो ने एरिस्टोटल और क्रिश्चियन फिलॉसफीज़ को ही चैलेंज कर दिया, हर चीज़ को ही, इसलिए उनको मारा गया. क्योंकि क्रिश्चियंस और एरिस्टोटल मानते हैं दुनिया का सेंटर अर्थ है, दुनिया का बाउंड्री है, और भगवान और अर्थ अलग अलग है. ब्रूनो ने कहा नहीं, दुनिया का कोई सेंटर नहीं है, दुनिया का कोई बाउंड्री नहीं है, और भगवान में और नेचर में कोई सेपरेशन नहीं है. नेचर ही भगवान है और भगवान ही नेचर है, वो हमारे अंदर है और हम उसके अंदर है. ग्रेट फिलॉसफी. हाँ, नाउ अब देख लेते क्रिश्चियनिटी को कैसे क्रिटिसाइज करा. जैसे क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड इज सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, यही मानता है क्रिश्चियनिटी कि भगवान अलग है जिन्होंने दुनिया को बनाया. ब्रूनो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है. गॉड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स, गॉड इज द यूनिवर्स. भगवान ने दुनिया को नहीं बनाया, दुनिया ही भगवान है और भगवान ही दुनिया है. यहां किसी ने किसी को बनाया नहीं है. जैसे एक सवाल आ सकता है कि लोग कहते हैं कि मान लो किसी ने कहा कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया, तो सवाल आ सकता है ना कि भगवान को फिर किसने बनाया. तो ये कहेगा ये इंसान, ये संत, ये पंडित, ये मौलाना कि नहीं नहीं, भगवान को किसी ने नहीं भगवान बनाया, भगवान खुद से है. तो वही तो कह रहा है ब्रूनो भी, तो दुनिया खुद से है, दुनिया को भी किसी ने नहीं बनाया.
दुनिया भी खुद से है, इसको किसी ने बनाया नहीं, जैसे भगवान को किसी ने नहीं बनाया। सेम वही बात तो है जो तुम कह रहे हो कि गॉड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम यूनिवर्स, गॉड इज द यूनिवर्स। आप, मैं, ये पेड़ पौधे, पानी, एग्जिस्टेंस, सन, प्लैनेट्स, ये सब मिलके ही एक दूसरे को चला रहे हैं, और हम सब का एक दूसरे पर एक इफेक्ट है, एक असर है। एवरीथिंग इज डिवाइन, एवरीथिंग इज डिवाइन। गॉड इज इन ऑल थिंग्स एंड ऑल थिंग्स आर इन गॉड, जियोडानो ब्रूनो। द चर्च बिलीव दिस डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ पर्सनल गॉड। और इसीलिए चर्च गुस्से में था कि अगर ये बात है तब तो फिर यार जीसस का तो फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, गॉड का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर तो हर कोई जीसस हो गया, क्योंकि हर किसी में भगवान है। फिर तो तुम कह रहे हो कि भगवान हर चीज़ में और हर चीज़ भगवान है, तो फिर जीसस अलग कैसे होंगे? और अगर जीसस अलग बचे ही नहीं तो चर्च का तो पूरा कॉन्सेप्ट टूट गया, चर्च का तो सारा पावर खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज वाई चर्च गुस्सा था इनसे। So Bruno turned God into a infinite presence, not a ruler sitting in heaven. See this, पढ़ो एक बार पढ़ो इसको। Bruno turned God into an infinite presence, not a ruler sitting in heaven. कोई है नहीं जो इस दुनिया को चला रहा है या बना रहा है। ये दुनिया खुद बन रही है, ये दुनिया खुद को पैदा करती है, और ये दुनिया खुद से खुद को चलाती है। और ये दुनिया का ना कोई अंत है ना कोई स्टार्टिंग है। जैसे भगवान को हम कहते हैं भगवान का कोई अंत नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है, वैसे ही यूनिवर्स का ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई अंत है, इनफाइनाइट है। ठीक है। द आइडिया दैट अर्थ एंड ह्यूमंस आर एट द सेंटर ऑफ क्रिएशन। क्रिश्चियंस यही मानते हैं, क्रिश्चियनिटी यही मानती है कि अर्थ और ह्यूमन आर स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। यही मानती है ना। बट ब्रूनो चैलेंज्ड दिस। ब्रूनो कहता है द यूनिवर्स हैज़ नो सेंटर, यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है, और अर्थ इज जस्ट वन ऑफ इनफाइनाइट वर्ल्ड, मे बी इवन विद अदर बींग्स लाइक अस। क्या पता हमारे जैसे और भी हो कहीं पे जो सेम आइडियोलॉजी मानते हो कि हमारा दुनिया अलग है और यही स्पेशल है, जैसे आप स्पेशल मान रहे हो। अर्थ का या दुनिया का कोई सेंटर नहीं है। अगर दुनिया का कोई सेंटर नहीं है तो अर्थ स्पेशल नहीं है, अर्थ स्पेशल नहीं है तो हम स्पेशल नहीं है, और हम स्पेशल नहीं है तो जीसस स्पेशल नहीं है। सारा आइडियोलॉजी टूट गया, सब टूट गया भाई। देयर आर इन्यूमरेबल सन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड देम। सो इफ देयर आर इनफाइनाइट वर्ल्ड्स ईच विथ लाइफ, then humans are not special center of God's plan, which totally destroyed the church sense of cosmic importance. ना कोई भगवान है, ना किसी भगवान ने हमें स्पेशली बनाया है, क्योंकि हमारे जैसा अनंत है। क्या पता हमारे जैसे पता नहीं कितने हो जो यही सेम फिलॉसफी मान के बैठे हो, क्योंकि यूनिवर्स का कोई बाउंड्री नहीं है। कितने सारे स्टार्स हैं, सोचो। वो जो स्टार है वो एक सन है, वो सन है, स्टार बेसिकली सन इज अ स्टार। तो ऐसे पता नहीं कितने स्टार्स हैं, और उस स्टार के आसपास पता नहीं कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, सोच के देखो। और कितने अर्थ्स होंगे जहां पे क्या पता लाइफ पॉसिबल हो। तो ये अर्थ स्पेशल कैसे हो गया? थर्ड, द आइडिया ऑफ अ फिक्स्ड डिवाइन ट्रुथ, फाइनल डिवाइन ट्रुथ, स्क्रिप्चर्स। The Bible contains absolute final truth revealed by God. It cannot be questioned. यही क्रिश्चियन बिलीफ है। ब्रूनो कहता है, he said truth is infinite. truth भी infinite है, just like the universe. truth भी infinite है, just like the universe, and no single book or doctrine can capture it. कोई भी सिंगल बुक या डॉक्ट्रिन या फिलॉसफी इस पूरे अनंत ब्रह्मांड को, सच को कैप्चर नहीं कर सकता। हम हमेशा गलत हो सकते हैं, और हमें कंटिन्यूअसली सीख करना पड़ेगा ट्रुथ को, खोजना पड़ेगा ट्रुथ को। पर अगर एक स्क्रिप्चर में ट्रुथ लिख ही दिया गया और ये फाइनल ही है, तब तो हम सड़ जाएंगे भाई। हम तो सड़ जाएंगे, जैसे एक नदी, जैसे एक तालाब का पानी वहीं पे रहे रहे सड़ जाता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, वो सीख नहीं कर रहा ओशियन को नदी की तरह। सो वाई इट वॉज शॉकिंग? हाँ, इट मेड द चर्च अननेसेसरी एज द गार्डियन ऑफ ट्रुथ। भाई तो फिर चर्च अननेसेसरी हो गया ना।
जब बाइबल स्पेशल है नहीं, बाइबल में सब सच है नहीं, तो चर्च का क्या ज़रूरत है? फिर हम खुद खोजेंगे। जब ट्रुथ खोजने पर मिलेगा और ट्रुथ किसी एक जगह पे है नहीं, तो फिर तो खोजना पड़ेगा ना। ब्रूनो बेसिकली सेड डोंट बिलीव बिकॉज दे टेल यू टू, थिंक फॉर योर सेल्फ। वो कह रहे हैं इसलिए मैं मान लूँ ना, मैं सोचूंगा और मैं खुद के लिए खोजूंगा और विचार करूंगा। और कुछ फाइनल और फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यूनिवर्स ही फिक्स नहीं है, यूनिवर्स ही फाइनल नहीं है, और हर चीज़ मूव कर रहा है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं है। नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। चौथा, आइडिया ऑफ हेवन, हेल एंड डिवाइन जजमेंट। क्रिश्चियन मानते हैं कि डेथ के बाद सोल जाता है हेवन में, हेल में, और वहाँ पे भगवान या गॉड उनको फिर पनिश करता है या पुरस्कार देता है। ब्रूनो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ब्रूनो मानता है सोल जो है वो इटर्नल है और मूव करता है इस पूरे यूनिवर्स में, और वो कभी जज नहीं किया जाता, वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता रहता है। सो इन अ वे ही सॉ लाइफ एज अ कॉस्मिक जर्नी। लाइफ एक कॉस्मिक जर्नी है, कोई कोर्ट रूम नहीं है कि आप एक बार मर गए तो आपको फिर सज़ा मिलेगा, आपको फिर पुरस्कार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। द मोमेंट यू डाई, यू गेट मिक्सड इन द एनर्जी ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इसमें अंतरहीन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म नहीं हो जाते आप। जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वी आर एनर्जी बट वी आर इन अ बॉडी राइट नाउ। जिस पल में ये बॉडी ख़त्म होगा, वो एनर्जी इस पूरे एनर्जी में मिक्स हो जाएगा। और एनर्जी को देखो, करंट जब तक बल्ब में ना आए लाइट नहीं जलेगा। करंट खुद में लाइट नहीं है, लाइट के लिए बल्ब चाहिए, बॉडी चाहिए। तो अगर बॉडी ख़त्म हो गया तो करंट फिर कुछ कर नहीं पाएगा, वो एनर्जी कुछ कर नहीं पाएगा, बट वो एनर्जी एग्जिस्ट करता है इस पूरे संसार में, इसी अलग अलग फॉर्म्स में फिर वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते रहता है। सो ब्रूनो कहते हैं सोल इज इटर्नल, मूव्स थ्रू इनफाइनाइट यूनिवर्स, नॉट जज्ड वंस बट इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। वो एक कॉस्मिक जर्नी में है, कोई कोर्ट रूम में नहीं है। दिस डिनाइड द चर्च मोरल कंट्रोल, नो प्रीस्ट कुड डिसाइड हु गोज टू हेवन और हेल। अब यहाँ पे फिर टूट गया कि भाई कोई नहीं डिसाइड करने वाला है क्या सही है क्या गलत है, तुम कहाँ जाओगे, मरने के बाद क्या होने वाला है। बिकॉज मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, और कोई कहीं नहीं बैठा है तुम्हें सही और गलत प्रूव करने के लिए। हाँ, जब तक तुम इस धरती पे हो, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हारी इस बॉडी को सज़ा दिया जाएगा, क्योंकि गलत भी तुम्हारी इस बॉडी ने किया है। सोल इन इट सेल्फ कुछ गलत नहीं करता है, एनर्जी इन इट सेल्फ कुछ गलत नहीं करता है। गलत करने के लिए बॉडी चाहिए, एनर्जी कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। ओके, सो द आइडिया ऑफ हेल, हेवन एंड डिवाइन जजमेंट टूट जाता है, क्योंकि ना तो कोई स्पेशल अर्थ है, ना तो कोई स्पेशल भगवान है, ना तो कोई स्पेशल मैसेंजर है, और ना तो कोई स्पेशल फेथ है और आइडिया है या फिलॉसफी है, कुछ नहीं है। यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ फॉर योर सेल्फ। फिफ्थ, the idea of Jesus as the only divine incarnation. Christians believe Jesus Christ is the only and one and only Son of God, God's unique revelation to humanity. Christians मानते हैं, ब्रूनो ने कहा, God's presence fills the entire universe, not limited to one person, one planet or one revelation. He admired Jesus as a great moral teacher, but not the only divine being. केवल भगवान कोई एक नहीं, और वो उसने किसी एक को स्पेशल नहीं बनाया है। द यूनिवर्स इज गॉड एंड गॉड इज यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स का एक एक लाइफ स्पेशल है। एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी ट्री, एवरी वाटर, एवरी एनिमल इज डिवाइन इन इटसेल्फ। वो खुद में डिवाइन है, वो खुद में स्पेशल है। सो इस कारण से जीसस का बिलीफ टूटता है, क्रिश्चियंस का पावर कम होता है, और चर्च का पावर कम होता है। इट क्वेश्चन द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, द यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट। एवरीवन इज यूनिक, नॉट जस्ट क्राइस्ट, एंड नथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज फाइनल। व्हाई द चर्च एग्जीक्यूटेड हिम, द फाइनल क्वेश्चन। आखिरी टॉपिक, ब्रूनोज आइडियाज डिडंट जस्ट क्वेश्चन साइंस, they attacked the church's authority itself.
ब्रूनो ने केवल साइंस को क्वेश्चन नहीं करा था, उन्होंने चर्च के अथॉरिटी को क्वेश्चन करा था, बिकॉज चर्च लोगों के आजादी को दबाता था, चर्च लोगों को सोचने विचार करने से रोकता था। दैट्स वाई ही अटैक द चर्च अथॉरिटी। आप कौन होते हो ये बताने वाले कि हम क्या सोचें, हम क्या माने, हम क्या सीखें, हम किसको पूजे? हु आर यू टू टेल अस? इफ गॉड इज एवरीवेयर एंड ट्रूथ इज इनफाइनाइट, देन नो चर्च कैन क्लेम टू कंट्रोल सैल्वेशन और ट्रूथ। हर तरफ जब भगवान है, हर तरफ जब सच्चाई है और ये अनंत है, तो किसी एक किताब में और कोई एक इंसान मुझे क्यों बताएगा कि कहाँ है सत्य और कहाँ से मिलेगा मुक्ति? वो तो खोजना पड़ेगा ना, वो तो मैं खुद खोजूंगा और मुझे खुद मिलेगा। That's why he was burned alive. That's why he was burned alive. Because he questioned the existence of Christianity, existence of church, philosophy that made man and God equal parts of the same infinite whole. Philosophy that made man and God equal parts of the same infinite whole. ये सब एक है और इस एकता में अनेकता है और सब स्पेशल है, कुछ एक स्पेशल नहीं है। इनफाइनाइट है, एवरीथिंग इज स्पेशल बिकॉज एवरीथिंग इज गॉड। द होल यूनिवर्स इज गॉड बिकॉज होल यूनिवर्स इज इनफाइनाइट एंड नथिंग इज परफेक्ट। थिंग्स आर चेंजिंग, सो आपको कंटिन्यूअसली ट्रुथ को सीक करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ट्रुथ को खोजना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई चर्च जो ये कहता है कि जीसस लव को प्रमोट करते हैं, जीसस दयावान है, क्षमा करते हैं, भगवान दयावान है, और उसी चर्च ने जो ये ज्ञान देता है, उसी चर्च ने एक इंसान को जिंदा जला दिया। क्यों? क्योंकि चर्च के खिलाफ था, वो चर्च के आइडियोलॉजी को नहीं मानता था, सिर्फ इसलिए। सो मेरे भाई, ये केवल चर्च या क्रिश्चियनिटी की बात नहीं है, ये बात है जो भी कोई अथॉरिटी में है, जो भी कोई पावर में है, जो भी कोई आपको डिक्टेट कर रहा है, वो आपको आपके सोच के लिए, आपके विचार के लिए मार सकता है अगर आप रेबल करेंगे तो। पर अगर आप रेबल नहीं करेंगे तो आप गुलाम बनकर जिएंगे, आपका कोई आत्मा नहीं होगा, आपका कोई स्ट्रेंथ नहीं होगा, आपका कोई सोच नहीं होगा। और जो सोच अपना लाएगा, जो अलग सोचेगा, वो इतिहास में ब्रूनो की तरह अमर हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो से आप ब्रूनो को समझे होंगे, ब्रूनो को जाने होंगे। मेरे भाई, ब्रूनो क्या सिखाना चाहते हैं? ब्रूनो सिखाना चाहते हैं सोचो, विचार करो, इमेजिन करो। कुछ फाइनल नहीं है, कुछ फाइनाइट नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, एवरीवन इज स्पेशल। खोजो, ट्रुथ इज इनफाइनाइट, खोजो। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से, किसी अथॉरिटी के सामने मत झुकना। कोई तुम्हें कुछ बोल दे तो उसे मान मत लेना, खोजना, रिसर्च करना, अपना दिमाग लगाना। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।